नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। गोवा के कैना कोना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी बताई जा रही प्रतिमा का अनावरण किया और पूजा अर्चना की। इससे पहले उडुपी में उन्होंने श्री कृष्ण मठ में स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया, सोने का कलश चढ़ाया और 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। सुरक्षा नीति पर भी उन्होंने सख्त संदेश दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र सरकार को घेरा और पूछा, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि दिल्ली की माएं अपने बच्चों की जहरीली हवा में सांस लेने को लेकर डरी हुई हैं। राहुल ने संसद के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण पर विस्तृत चर्चा की मांग की और कहा, अब देश को बहाने नहीं, साफ हवा और ठोस एक्शन प्लान चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। रिपोर्ट में भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, सैन्य क्षमता और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को प्रमुख कारण बताया गया। स्कोर बढ़कर 40 हुआ और देश बड़ी ताकत की श्रेणी में शामिल हुआ। जापान चौथे और पाकिस्तान 16वें स्थान पर है। उत्तराखंड में 2027 के अर्धकुंभ की तिथियां घोषित हो गई। हरिद्वार में 14 जनवरी से 20 अप्रैल तक 97 दिनों का भव्य आयोजन होगा। पहली बार 4 शाही अमृत स्नान सहित कुल 10 प्रमुख स्नान तय किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी और 13 अखाड़ों की बैठक में ये निर्णय हुआ। संतों ने कहा, यह मेला कुंभ की तरह दिव्य और विशाल रूप से आयोजित होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में 3 संदिग्ध आतंकी दिखे, जिसके बाद सेना और पुलिस ने हाई लेवल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। संदिग्धों के स्थानीय घर से भोजन लेकर जंगल की ओर भागने की सूचना मिली। ड्रोन और स्नीफर डॉग्स लगाए गए हैं। वहीं अवंतीपोरा में सीआरपीएफ एसओजी ने एक मददगार को 2 ग्रेनेड और डेटोनेटर के साथ पकड़ा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऑपरेशन और तेज किया गया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध हर दिन बदल रहा है और भारतीय सेना को भविष्य की फ्यूचर वॉरफेयर के अनुरूप खुद को तैयार करना ही होगा। दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग में उन्होंने कहा कि कई बार भविष्य के कॉन्सेप्ट लागू होने से पहले ही पुराने हो जाते हैं, इसलिए सेना के पास तैयारी न करने का कोई विकल्प नहीं है। यूएई ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा जारी करना लगभग बंद कर दिया है। 70 से 80% आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों और ट्रैवल एजेंटों के अनुसार अपराध और भीख मांगने के बढ़ते मामलों के चलते यह सख्ती बढ़ी है। फिलहाल केवल ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को वीजा मिल रहा है। परिवार वाले लोगों के लिए थोड़ी राहत बनी हुई है। यूक्रेन में बड़ा राजनीतिक तूफान। एंटी करप्शन एजेंसियों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के सबसे करीबी सलाहकार और चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री येरमाक के घर पर छापा मारा। 800 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में कई बड़े नाम फंस चुके हैं और कुछ देश छोड़कर भाग गए हैं। येरमाक पर भी दबाव बढ़ा हुआ है, हालांकि वे खुद को निर्दोष बताते हुए जांच में सहयोग कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस कभी यूरोप पर हमला नहीं करेगा और वह इसे लिखित में देने को तैयार है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं पर हथियार कंपनियों के लिए माहौल बनाने का आरोप लगाया। यह बयान जर्मन विदेश मंत्री के उस दावा के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि रूस 2029 तक नाटो पर हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह तीसरी दुनिया के देशों से आने वाले माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोक देंगे। ट्रूथ सोशल पर दिए बयान में उन्होंने कहा कि अवैध और विघटनकारी आबादी कम करना उनका लक्ष्य है। ट्रंप ने दावा किया कि मौजूदा माइग्रेशन नीति ने अमेरिका की प्रगति और लोगों के जीवन स्तर को नुकसान पहुंचाया है। भारत म्यांमार बॉर्डर पर पहली बार ईडी ने ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मिजोरम, असम और गुजरात में छापों में 52.8 करोड़ रुपए हवाला नेटवर्क में मिले। गुजरात से भेजा जाने वाला ड्रग्स तैयार करने का कच्चा माल म्यांमार में अवैध लैब्स तक पहुंचता था और वापस भारत में सप्लाई होता था। कई डिजिटल डिवाइस और नकद भी जब्त हुए हैं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग केस पर मास्टरमाइंड बंधु मान सिंह सेखों लुधियाना से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उसके पास से हाई एंड PX3 पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। उस पर 3 बार हुई फायरिंग की साजिश रचने और शूटरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। मामला डिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। एसआईआर विवाद को लेकर टीएमसी के 10 सांसद चुनाव आयोग से मिले और 40 मौतों की एक सूची सौंपी। मीटिंग के बाद डेरेक ओब्राउन ने आरोप लगाया कि ईसीआई के हाथ खून से रंगे हैं और आयोग ने उनके 5 सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में एसआईआर मुद्दा बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है।
जयपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जेडीए ने गलती से भगवान शिव मंदिर के नाम अवैध कब्जे का नोटिस जारी कर दिया था। इस विवाद के बाद प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया को निलंबित कर दिया गया है। नोटिस में 7 दिन में जवाब मांगा गया था, जिसे प्रशासनिक लापरवाही माना गया। अब अधिकारी का मुख्यालय जयपुर में बदल दिया गया है। अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने निजी अस्पताल में नर्स प्रेमिका के सामने खुद को आग लगा ली और जलती हालत में पहली मंजिल से कूद गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक काफी समय से प्रपोजल स्वीकार करने का दबाव डाल रहा था, जिससे परेशान होकर लड़की ने परिवार को बता दिया था। धर्मेंद्र की याद में सनी देओल द्वारा आयोजित प्रेयर मीट में हेमा मालिनी, ईशा देओल और आहाना देओल नजर नहीं आई, जिस पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं। मुंबई के ताजलैंड्स एंड में आयोजित इस प्रेयर मीट में शाहरुख खान, सलमान खान समेत कई सितारे पहुंचे। लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र की दूसरी फैमिली क्यों नहीं आई। राजस्थान के कई शहरों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश हुई, जिससे ठंड कुछ कम महसूस हुई। राज्य में 29 और 30 नवंबर को घने कोहरे का अलर्ट है, जबकि 1 दिसंबर से दोबारा शीतलहर लौटेगी। उधर मध्य प्रदेश में तापमान फिलहाल बढ़ा है, लेकिन दिसंबर में गिरावट तय मानी जा रही है। वहीं उत्तराखंड के चारों धामों में पारा -10 से नीचे पहुँच गया है। नदियाँ और झरने जमने लगे हैं। भारतीय क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने विमेन्स बिग बैश लीग से अपना नाम वापस ले लिया है। यह फैसला उन्होंने अपने करीबी दोस्त स्मृति मंदाना के साथ रहने के लिए किया, जिनके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद शादी टालनी पड़ी थी। फ्रेंचाइजी ने तुरंत उनकी रिक्वेस्ट मंजूर कर ली। सुनील शेट्टी ने जेमिमा को असली टीममेट बताते हुए सराहना की। धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में रिलीज हो चुकी है, लेकिन कहानी अपेक्षाओं से खरी नहीं उतरती। पहले हाफ में रोमांस, संघर्ष और थ्रिल का मजबूत सेटअप दिखता है, मगर सेकंड हाफ में कहानी दिशा खो देती है। शानदार कास्टिंग और सिनेमाई लिबर्टी भी फिल्म को नहीं बचा पाती, जिससे यह कमजोर लैंडिंग के साथ खत्म होती है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज से पहले विवादों में आ गई। शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि मेजर शर्मा की जिंदगी और ऑपरेशन को बिना अनुमति दिखाया गया है। कोर्ट अब मामले पर जल्द सुनवाई करेगी। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब